कहता आपसे कि सही कहना कि अरे पता है मुझे
Good evening, ma'am. Evening. So let's start. We are done with level 1 and 2 and आज से हम level 3 start कर रहे हैं which is healing. Sorry. So हम healing आकाशिक healing के बारे में जानेंगे. So there are three parts of healing. Like आपने रिकॉर्ड्स के अंदर जाके चीजें व्यू कर ली, आपने सारी इंफॉर्मेशन वहां से डिराइव कर लिया. But what about how to correct it? So we'll be learning about it. Now there are three parts of healing. एक तो वो हीलिंग होती है जहाँ पे यू कैन रीराइट द रिकॉर्ड्स. ठीक है, तो आप कोई ना कोई चीज रीराइट करके उसको सबकॉन्शियस में ठीक कर सकते हैं. नाउ रीराइटिंग किस चीज में काम आएगी? सो फॉर इंस्टेंस लेट्स आंसर यस और नो इन द चैट बॉक्स. सो अगर फॉर इंस्टेंस मुझे एक पर्सन ने किसी का मर्डर कर दिया एंड वो कर्मा क्रिएट हो चुका है, तो क्या रीराइटिंग द रिकॉर्ड, उसको जाके वापस रीराइट करना, उसको ऐसे लिखना कि जैसे वो कभी हुआ नहीं, तो क्या आपके नजर में या फिर कॉमन सेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या वो एक इफेक्टिव वे है? क्या वो असरदार होगा, हाँ या ना? नो, राइट? करेक्ट. तो उसके अंदर कोई फायदा नहीं है. जो चीज क्रिएट हो चुकी है, जो कर्म बन चुका है, उसको जाके आप दोबारा लिखेंगे तो कोई फायदा नहीं. बट फॉर इंस्टेंस आपका ऐसा कर्मा है कि जैसे कि आपने जैसे कोई फियर है, ठीक है, फोबिया है. जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे को पहले बहुत ज्यादा था, रिड्यूस हो रहा है. मेरे को क्लाउस्ट्रोफोबिया है. ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू माई पास्ट लाइफ. तो उसको रीराइट करने से क्या सेंस मेक करेगा, यस और नो? ठीक है, सो ये डिफरेंस है रीराइटिंग एंड हीलिंग में. सो आप ये दो चीजें कर सकते हैं रिकॉर्ड्स के अंदर. एक तो आप रीराइट कर सकते हैं रिकॉर्ड्स को, दूसरा आप उनको हील कर सकते हैं. ठीक है, सो उसको जाके सही कर सकते हैं, उसको हीलिंग दे सकते हैं. नाउ यू नो द डिफरेंस कि कहाँ पे हीलिंग अप्लाई करेगी, कहाँ पे रीराइटिंग अप्लाई करेगी. हाँ, सो माइग्रेन, जैसे मैंने आपको अपनी स्टूडेंट का एग्जांपल दिया था, स्किन इश्यूज, ठीक है, स्किन प्रॉब्लम से उनको, तो वो भी क्या थे, पास्ट लाइफ से जुड़े हुए थे, क्योंकि शी गेव समवन दो स्कार्स, तो उनको वो सब देखना पड़ा. तो नाउ वो ही स्किन इश्यूज उनकी लाइफ में आए. सो दैट इज समथिंग दैट ना, उसका भी आप स्किन इश्यूज को जाके रीराइट करोगे तो वो प्रॉब्लम गायब होगी क्या, ये सुनो? सोच के बताओ, सोच के. एग्जैक्टली. सो आप क्या हील कर सकते हो इस केस में? देखिए, विट क्या बोलते हैं इसको, फिर से विटलिगो, क्या नाम होता है, आई फॉरगेट द नेम ऑलवेज, जहाँ पे वो वाइट स्पॉट्स होते हैं. तो वो वाइट स्पॉट्स उनके थे. हाँ, हील कर सकते हो, बट क्या हील करोगे? आप उनके माइंडसेट को हील कर पाओगे कि वो इस चीज से इतना अफेक्ट ना हो. Now she is born with it. She is that is a part of her DNA या जो भी है. तो वो चीज आप सिर्फ हीलिंग देने से, ठीक है, ऑन लाइक सम अदर लेवल वो करने से ठीक है, बट आकाशिक के अंदर आप उसके रिकॉर्ड्स को हील. सो नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. हम जब भी यहाँ पे हीलिंग की बात करें तो सिर्फ आकाशिक रिकॉर्ड्स को हील करने की, उनको चेंज करने की बात करें. सो ना यहाँ पे हम उनको हीलिंग दे सकते हैं कि उनको वो अफेक्ट ना करे, दैट शी गेट्स द स्ट्रेंथ टू डील विद इट. बट क्या हम उनको ये बोलेंगे कि वो पूरा रिवर्स हो जाएगा? तो ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है, सो यू नीड टू चूज वेयर टू हील एंड वेयर टू चेंज. ठीक है, आपको वो चीज
सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि कहाँ पे आप हील कर सकते हो, कहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं कि री राइटिंग या चेंजिंग आर रिकॉर्ड्स, उस पे आते हैं। फिर उसके बाद हीलिंग के दो पार्ट्स है, वो मैं आपको बताऊंगी। सो री राइटिंग ऑफ द रिकॉर्ड्स के अंदर क्या हो रहा है। Now, techniques to change या फिर rewriting a person's past records या प्रेजेंट रिकॉर्ड्स। ना फ्यूचर को चेंज करना आपको लगता है सो यही टेक्निक अगर आप फ्यूचर में अप्लाई करेंगे तो हो जाएगी। बट डू यू थिंक इट इज सो फीजिबल कि जैसे कि कोई किसी का डेथ चेंज कर सके, या फिर किसी को कोई बड़ी चीज होने वाली है जो उसके कर्मा से निकली है, तो कैन एनीवन चेंज दैट लाइक फ्यूचरिस्टिकली? नहीं, राइट। तो फ्यूचर का अब आप इसके अंदर प्रोविजन जरूर है दैट पास्ट भी चेंज हो सकता है, प्रेजेंट भी चेंज हो सकता है, फ्यूचर भी चेंज हो सकता है। बट टू बी ऑनेस्ट, एज अ टीचर आई शुड बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। मुझे एक्सेस करने पे भी तो पूरा भरोसा है कि आप फ्यूचर को किसी हद तक एक्सेस कर सकते हो, बट आप कभी भी फ्यूचर को रीराइट करना बहुत मुश्किल रहता है। ठीक है, सो ये जैसे कि अगर कुछ आपके साथ आने वाला है, होने वाला है, आप अपने आप को सबकॉन्शियसली चेंज कर सकते हो रीराइटिंग करके कि वो चीज ना हो, बट आपको अपना सबकॉन्शियस बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। सो इन दैट केस मोस्ट पीपल फेल। Now coming to the disclaimers, after that coming to how to write a person's रीराइट अ पर्सन रिकॉर्ड्स। ठीक है, सो आपने नॉर्मल मेथड यूज करना है वेर यू आर एंटरिंग द रिकॉर्ड्स। पूरा आपको मेथड पता है, राइट? सो एंटरिंग, आस्किंग क्वेश्चंस, एग्जिट, वो सारा मेथड आप जानते हो। तो आपने नॉर्मली ही एंटर करना है। सो फर्स्ट सिटिंग में आपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस करके ये देख लेना है कि क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है। उसके बाद आप रिकॉर्ड्स को क्लोज कर देंगे। ओके, सो यू विल नेवर हील इन द सेम सिटिंग। आप एक ही सिटिंग में ये कभी नहीं करोगे कि रिकॉर्ड्स को आप एक्सेस भी कर रहे हो और हील भी कर रहे हो। वाई? बिकॉज जिसके वो रिकॉर्ड्स हैं उसको आप उससे आपको डिस्कशन करना बहुत जरूरी है, योर क्लाइंट। सेकेंडली कि वो क्या चेंज करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। सेकेंडली इफ इट इज फॉर योर ओन सेल्फ, तभी भी आप नहीं लाइक नहीं उस फर्स्ट सिटिंग में ही नहीं चेंज करेंगे, बिकॉज यू नीड टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। आपको उसको सोचने की बहुत जरूरत है। इसीलिए आप प्रॉपर तरीके से एंटर करेंगे। एंड पहले आप अपना रिकॉर्ड्स एक्सेस करके इंफॉर्मेशन एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, यू विल बी गेटिंग व्हाट इंफॉर्मेशन की ये मेरा प्रॉब्लम आ कहाँ से रहा है। देन यू विल मेक द सेकेंड एंट्री थोड़े टाइम बाद, मे बी आफ्टर अ फ्यू डेज, टू हील योर रिकॉर्ड्स। नाउ डेज, जब जब आपको रिकॉर्ड्स हील करने हैं, एक्सेस करने हैं, उसके डेज की वो मैं आपको बताऊंगी। सो फर्स्ट थिंग, यू विल एक्सेस योर रिकॉर्ड्स जैसे आपने करना होता है। आपने ओपनिंग प्रेयर बोली, आप अपने रिकॉर्ड्स के अंदर एंटर किए। नाउ you will narrate the memory as you saw it in the Akashic dimension, जैसे आपने उसको पहले देखा था जब फर्स्ट टाइम
सवाल पूछा था एंड एक्सेस किए थे, जैसे ही आपने उसको देखा था वैसा वैसा आपने उसको विजुअलाइज करना है। आपने ये आपके लिए है तो आपने जो अपना देखा था वैसे विजुअलाइज कीजिए। क्लाइंट के लिए है तो ऑब्वियसली क्लाइंट जो जैसा चाहते हैं वैसे विजुअलाइज कीजिए। आई मीन क्लाइंट के लिए आपने जैसा देखा था वैसा विजुअलाइज कीजिए, ठीक है। सो वॉट एवर यू सॉ यू विल सी ओवर हियर। नाउ विजुअलाइजेशन के बाद यू विल फॉर्मुलेट अ रिक्वेस्ट। सो इससे पहले व्हाट डू यू हैव टू डू, क्लाइंट के लिए आप अगर हीलिंग कर रहे हैं तो क्लाइंट से क्या मांगना पड़ेगा? परमिशन। तो वो किसी ने नहीं भूलना है एंड वो प्रोसेस किसी ने नहीं भूलना है, दैट विल नॉट चेंज। नाउ आप जब एंटर कर रहे हैं आकाशा में यू विल चेंज द सीन। सो फॉर एग्जाम्पल मेरा जो है क्लॉस्ट्रोफोबिया आया था कि किसी ने मुझे स्ट्रैंगल किया था, ठीक है, किसी ने मेरा गला दबाया था एंड उस टाइम पे आई फेल्ट शॉर्ट ऑफ ब्रेथ प्लस आई वाज ट्रैप्ड इन अ रूम, ठीक है। सो फॉर इंस्टेंस मैं किसी रूम में बंद कर दी गई थी, तो इसीलिए मेरा क्लॉस्ट्रोफोबिया वहां से आता है। नाउ मैं उसको कैसे करूंगी कि मैं वो पूरा सीन रिप्ले करूंगी कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ था एंड नाउ उसको मैं चेंज करूंगी कि मैं वहां पे कभी थी ही नहीं, उस सिचुएशन में मैं कभी आई नहीं, उस इंसान से शायद मैं मिली नहीं, या फिर उस दिन मैं कहीं और ही थी। आई वॉज हैविंग अ गुड टाइम, आई वॉज इन द माउंटेन्स, आई वॉज लर्निंग समथिंग, जो भी, ठीक है। सो उस टाइम पे मैं कुछ और गुड इमेजिन करूंगी एंड आई विल चेंज दैट सीन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके सबकॉन्शियस में चीजें काम करेंगे। नाउ मैं इस सीन को कितने मिनट के कितने सेकंड्स के लिए सोचूंगी? 5 सेकंड। सो आई थिंक कि उस दिन जब ये हुआ था I was on the mountains having a good time, enjoying the fresh air, and I will feel that. एंड 5 सेकेंड्स के लिए मैं इसको विजुलाइज करूंगी। नाउ मैं इसको रेपिटेशंस दूंगी, आई विल रिपीट फॉर 2 to 3 times मोर, ठीक है। सो 2 से 3 बारी। um, हाँ, सो 2 से 3 बारी मैं उसको रिपीट करूंगी कि अच्छा ठीक है, फिर से माउंटेन्स 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 माउंटेन्स। देन आपने जो भी क्लाइंट वाज ऑन द माउंटेन्स माउंटेन्स माउंटेन्स, ठीक है। सो ये मैंने पूरा सीन विजुलाइज करना है 5-5 सेकंड के लिए 3 बार। नाउ मैं फोकस करूंगी थोड़ा टाइम उस मेमोरी को क्रिएट करने में एंड जितना बारी मुझे सफिशिएंट नहीं लगता, ठीक है, एक अंदर से आवाज आती है कि अच्छा इतना काफी है, आई नाउ आई थिंक आई हैव रिक्रिएटेड इट। तो जब तक आपकी सेटिस्फैक्शन अंदर से नहीं होती आप उसको रिपीट करते रहेंगे। नाउ बहुत ध्यान से सुनना गाइस, आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू लिसन वेरी केयरफुली। इसके अंदर आपको नहीं समझ में आएगा, मैं रिपीट करूंगी, बट अगर किसी ने एक स्टेप मिस किया होगा फिर मेरे से वो इंसान डांट खाएगा, ठीक है। सो डरो मत, बट हाँ। सो नाउ आई एम गोइंग टू से दिस, नाउ आई विल अवेकन दैट पर्टिकुलर इमोशंस, वो इमोशंस मैं फील करूंगी, साथ में मैं क्लाइंट को भी बोलूंगी कि आप वो चीज फील कीजिए। नाउ आई विल सील दिस सीन, मैं सीन को सील करूंगी। तो हम कैसे सील करते हैं कोई भी चीज? तो जैसे कि एक किताब है, ठीक है, जो एक किताब है आपने इसको इसके अंदर सारी चीजें रिक्रिएट कर दी। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि अब हम इसको फाइनल करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, वो एक वैक्स का जो आता है सील, वो लगा देते हैं कि बस अब ये बंद हो गया, अब ये का है, ठीक है। सो आई गेस सरकारी उसमें भी ऐसे ही होता है, राइट? वो पूरा एक वो रेड कलर की जो वैक्स होती है उसका सील लगाते हैं। तो वही चीज हमने करनी है। तो आपने सीन को रिप्ले कर दिया एंड आपको सीन को रिप्ले ऐसे करना है, ठीक है। सो यू आर गोइंग टू रिप्ले इट इन योर हैंड्स, कि आप उसको इमेजिन कर रहे हैं, देख रहे हैं उसके ऊपर, दैट दिस इज हैपनिंग, दैट इज हैपनिंग। 3-4 बारी आपने कर दिया। नाउ यू विल क्लोज द बुक, आप अपने हाथों को बंद करेंगे एंड आप आकाशा से रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज जेनरेट अ सील फॉर मी। सील क्या होती है? ठप्पा। तो मेरे लिए एक ठप्पा जेनरेट कीजिए।
तो आप वहां पे ना, अगर मैं अभी बोल रही हूँ आकाशा प्लीज जनरेट अ सील फॉर मी, आई कैन सी ट्रायंगल एंड आई कैन सी एक सील जो जिसके अंदर ऐसे ऐसे करके लाइंस है, ठीक है। सो एक ट्रायंगल बना हुआ है और उसके ऊपर लाइनें हैं, तो वो आकाशा ने मुझे सील दी है ना। वो जो सील है उसको मैं उस बुक के ऊपर इमेजिन करूंगी कि वो सील हो रही है वहां पे, दिस इज द आकाशिक सील। तो यहाँ पे मैंने उसको इमेजिन करना है, आकाशिक सीलिंग दिस मेमोरी, आकाशिक सीलिंग दिस मेमोरी, आकाशिक सीलिंग दिस मेमोरी। वो सील को मैं उस बुक के ऊपर देखूंगी, जो मेरे हाथ है उसके ऊपर मैं देखूंगी। अब वह बाहर से कुछ बुक नहीं लेके आनी, ठीक है, ये समझ लो, योर हैंड्स विल बी योर बुक। तो आपने उसको ऐसे क्लोज करना है एंड यू इमेजिन द सील विद द लाइन सील, एंड वो सील आपने वहां देखनी है, वो सील आपने याद रखनी है। आपने क्लाइंट को भी बोलना है कि प्लीज इमेजिन दिस सीन विद मी, कि आप पहाड़ पे थे, ये था वो था। एंड फर्स्ट आपने उसको वो चीज 7 डेज तक आप चेंज करेंगे, ठीक है। सो एवरी डे फॉर 7 डेज आप क्लाइंट से एनर्जी एक्सचेंज भी ऐसे ही ले लेंगे कि 7 दिन किस वो आपके साथ हो सके, या फिर एटलीस्ट 1 और 2 डेज तो हो सके। अगर रोज नहीं हो सकते तो दैट्स ओके, इफ दे आर विद यू फॉर 1 और 2 डेज दैट्स फाइन, ठीक है। सो उनको आपने रिप्ले कराना है उनको। अब आपने क्या करना है, एज अ रीडर यू विल ड्रॉ दैट सील ऑन अ पेज फॉर देम, ठीक है। सो आप एक पेज लेंगे, उसके ऊपर वो सील ड्रॉ करके उस क्लाइंट को सेंड करेंगे। तो क्लाइंट सामने है तो उनको दे दीजिए। नाउ वो सील वो अपने बेड साइड के सामने या फिर कहीं पर भी डिस्प्ले करेंगे, जहां पे वो उठते या सोते उसको देखते रहेंगे बार बार। दे विल कीप लुकिंग एट द सील एंड दे विल कीप मेमोराइजिंग कि अच्छा ये मेमोरी मैंने चेंज की थी। तो वो चीज उन्होंने 21 दिन तक करनी है, दैट विल क्रिएट अ डिफरेंस उनके सबकॉन्शियस पे, ठीक है। सो दैट विल चेंज their सबकॉन्शियस एंड हील देम, उस फियर को हील करेगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, आपने आकाशा एक्सेस किया जैसे मैंने आपको सिखाया है, you will now open your hands, you will recreate that scene। वो पर्सन एक डंजन में बंद है, उनके ऊपर कोई गला दबा रहा है, उनको क्लॉस्ट्रोफोबिक लग रहा है, रिप्ले करेंगे रिप्ले करेंगे 2-3 बारी, एंड देन यू विल रिप्ले द सीन दैट यू वांट टू रिप्लेस, जो आप रिप्लेस करना चाहते हैं उस सीन को आप वहां पे प्ले करेंगे कि इंसान अब बहुत खुश है, वो उस दिन वहां पे था ही नहीं, वो पहाड़ों पे था, वो घूम रहे थे, ठीक है। तो वो सारी चीजें रिप्ले करेंगे 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 एंड नाउ यू विल क्लोज द बुक, ठीक है। आप बुक को क्लोज करेंगे, उसके ऊपर बोलेंगे आकाशा प्लीज जनरेट अ सील। आकाशा आपको जो सील जनरेट करके देंगे, सील आप याद करेंगे, पेपर पे ड्रॉ करेंगे, क्लाइंट को देंगे, क्लाइंट को अपने बेड साइड या टेबल साइड पे लटकाना है उसे, ठीक है, फॉर 21 डेज। ये क्या करेगा कि सबकॉन्शियसली उस क्लाइंट की वो मेमोरी चेंज या फिर आपकी अपनी मेमोरी चेंज कर देगा, ठीक है ना। दिस इज जो रिकॉर्ड्स आप रीराइट करते हैं, रिकॉर्ड्स के अंदर जाके उसको दोबारा लिख लेते हैं। गाइस, क्वेश्चन विल बी टेकन एट द एंड। So now let's do a recap. First step क्या है? Please write in the chat box. First step, open your records. Guys, थोड़ी एनर्जी हाई करो, आकाशिक रीडर्स बनने वाले हो, थोड़ी तो एनर्जी ऊपर रखो। Permission, very good. Opening the records, very good. Open the records and ask for permission. Next step क्या है? Opening prayer, ठीक है। आकाशिक एक्टिवेशन कर सकते हो आप उससे पहले, है ना। ऑल राइट, नाउ यू आर इन द रिकॉर्ड्स, अब बताओ। परमिशन तो बहुत पहले हो गया, शुरू में फर्स्ट स्टेप। वो तो देखो क्लाइंट क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग का बात ही नहीं है गाइस।
प्लीज अंडरस्टैंड दिस, बहुत ध्यान से सुनो। आपने क्लाइंट के क्वेश्चन का पहले से ही पूछ चुके हो, यू एग्जिटेड द रिकॉर्ड्स, अब आप हील करने के लिए एंटर कर रहे हो। ठीक है, सो दिस इज पार्ट 2। मैंने कितने आपको ये बताया था कि आपने उसी दिन नहीं हील करना है। उस दिन जब आप एक्सेस करोगे तो यू विल ओनली आस्क क्वेश्चंस एंड यू विल आस्क द क्वेश्चंस। ठीक है, सो बस आप इतना ही करोगे। हाँ, imagine the situation for 5 seconds and repeat 2 to 3 times. Correct. So 2 to 3 times आप imagine करोगे situation को। कौन सा सीन, पहले कौन सा सीन imagine करेंगे? हाँ, प्रॉब्लम, वेरी गुड, रिप्ले द प्रॉब्लम। फिर उसके बाद आपने प्रॉब्लम के बाद आपने जो नया सीन है वो रिप्ले करना है। ठीक है, 3 बारी या 4 बारी जितना भी आप कर, हाँ करेक्ट। सो नाउ उसके बाद क्या करोगे? हाँ, रिप्लेसमेंट हो गया, रीराइट द न्यू वन हो गया, देन उसके बाद आस्क फॉर द सील। वेरी गुड। सो सील आप उसकी सील मांगोगे आकाशा से, प्लीज जनरेट अ सील फॉर मी। ठीक है, सो उसके बाद आप, हाँ वेरी गुड। सो आप अपने हाथों में ही देख रहे होगे वो सीन, जब आपने देखा होगा देन यू विल सील। ठीक है, सो आप उस जब आप बंद करोगे अपने हाथों के, उसके ऊपर एक सील बनाओगे, जैसे आप उस किताब को सील कर रहे हैं। हाँ जी, तो अब वो सील क्या करोगे, उस सील का क्या करोगे? पेपर पे ड्रॉ, वेरी गुड। हाँ, बुक पे पेपर पे ड्रॉ। ठीक है, शेयर इट विद द क्लाइंट, वेरी गुड, ऑसम, वेरी गुड पीपल, अच्छे बच्चे। हाँ, क्लाइंट को बोलेंगे कि वो सामने लगाएंगे। ठीक है, सो दे विल कीप इट इन फ्रंट ऑफ देम एंड दे विल इमेजिन फॉर 21 days, वो देखेंगे उसको, राइट? हाँ, सो 21 days के लिए दे विल सी दैट एंड दे विल रिप्ले द मेमोरी। वेरी गुड। हाँ, ऑसम। नाउ नाउ आफ्टर ये रीराइटिंग कर लिया, सो अब रीराइटिंग कितने दिनों के लिए? तो आप इसको 7 days के लिए रीराइट कर सकते हैं। नाउ अब आप ये सोचेंगे कि रोज हम आकाशिक रिकॉर्ड्स कैसे खोलें। आपके आकाशिक रिकॉर्ड जो खुलेंगे, प्लीज राइट दिस डाउन। यू विल बी ओपनिंग इट नाउ, मैं ओपनिंग की बात कर रही हूँ। ठीक है, सो हीलिंग आप 7 days कंटिन्यूस कर सकते हो। और नाउ मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है। को सबको आ रहा है? नहीं हाँ, मैम, हाँ, अभी बेटर है। आपकी आवाज नहीं आ रही, अभी आ रही है, पहले 1 सेकंड पहले नहीं आ रही थी। 7 days के बाद आपने मैम क्या बोला? हाँ, 7 days कर लिया ना आपने। जो अपने रिकॉर्ड्स हैं वो कैसे करना है, आपको थोड़े थोड़े दिनों बाद, कितने दिनों के उसके अंदर खोलने हैं। यू हैव टू ओपन योर records in the period of 5 days, 5 days, 15 days and फिर आप लाइक 5 days, 5 days एंड 15 days। ठीक है, सो 5, 5, 15 के बीच में आप अपने रिकॉर्ड्स खोलोगे। तो ये मैं आप एक पर्सन की बात कर रही हूँ, जैसे आपने अपने लिए खोलना है तो आपने अब 5 5 दिन के बाद आप खोल सकते हो। कुछ लोगों का ये भी मेथड होता है कि रोज वो लोग एक क्वेश्चन पूछने को बोलते हैं। ठीक है, so they ask you to enter the records and ask one question every day। वो भी आप कर सकते हो, बट टू बी ऑनेस्ट बहुत लोगों को बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछने से अपसेट होने लगता है माइंड। ठीक है, सो उनका दिमाग जो है वो इंफॉर्मेशन एक्सेस कर करके परेशान होने लगता है। तो टू बी ऑनेस्ट, अगर आप मेरी मानो तो 5 5 दिन के अंदर खोलोगे तो बेस्ट रहेगा।
सो आई एम नॉट टॉकिंग कि आज मैंने जैसे अपना खोला तो कल मैं रितु का नहीं खोल सकती हूँ, परसों में एसपी जैन सर का नहीं खोल सकती हूँ, नर्सों में सयाली का नहीं खोल सकती। दैट्स नॉट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर पर्सन बेसिस। ठीक है, सो आज आपने जैसे अपने रिकॉर्ड्स इनिशियली प्रैक्टिस के लिए खोले। ठीक है, सो इनिशियली आपने मेरे साथ एक बार ही खोल लिया या 2 बार ही खोल लिया मेरे साथ, देन आप नेक्स्ट जब भी प्रैक्टिस करोगे तो 5 डेज के बाद ही खोलोगे, फिर आप नेक्स्ट 5 डेज के बाद अपने रिकॉर्ड्स दोबारा खोलोगे, एंड देन 15 डेज के बाद दोबारा खोलोगे। सो अब आप एक प्रैक्टिस बना लोगे कि 10 to 15 डेज में एक ही बारी आप रिकॉर्ड्स खोल सकते हो। तो मैं अपनी एक स्टूडेंट का आपको किस्सा बताती हूँ। वो मेरे बोलने के बावजूद भी, वो थोड़े से एंटू कटलेट टाइप के लोग होते हैं ना, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मेरे बोलने के बावजूद भी ना बोली कि मैंने सोचा ये तो कार्ड्स की तरह है, इसको रोज खोलो। ठीक है, सो रोज खोल के बैठ जाती थी, हर मतलब एक दिन में 2 बारी, कभी 2 दिन में 1 बारी, कभी 2-2 3-3, एक दिन में 3-3 बारी, ऐसे करके उन्होंने खोले ना। क्या होना शुरू हो गया, उनका दिमाग जो था एकदम ही अपसेट होने लग गया विद द आंसर्स दैट शी वाज गेटिंग, एंड जो आंसर्स आ रहे थे वो भी उनको कंफ्यूज कर रहे थे। एंड शी सेड कि मेरे को अजीब से सपने आ रहे हैं, अब मैं क्या करूं। सो यू हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ द आकाशा, जहाँ पे आप 5-5 दिन में खोलेंगे तो आपके लिए माइंड भी बेटर रहेगा। तो आकाशा ऐसी चीज तो है नहीं कार्ड्स जैसी कि जहाँ पे आपको आज वो कुछ और दिखा सकती है एंड देन एनर्जी चेंज हो रही है। ठीक है, सो आकाशा इज सॉर्ट ऑफ परमानेंट। बहुत टाइम तक अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया है तो वो आपके रिकॉर्ड्स को वैसे के वैसे ही रहेंगे, या फिर कोई थर्ड फोर्स नहीं आया तो तब तक वो रिकॉर्ड्स आपके हिलेंगे नहीं। तो इसीलिए आपने कभी भी रिकॉर्ड्स अपने ओपन करने, तो आप क्लास खत्म होने के बाद जब भी ओपन करोगे तो 5-5 डेज के अंदर ओपन करेंगे। मैक्सिमम आप 3 टाइम्स ओपन कर सकते हो 5-5 दिन के पीरियड के अंदर, बट उसके बाद आप 15 डेज के बाद ही ओपन करोगे। नाउ क्या हीलिंग के साथ भी ऐसा है? हीलिंग के साथ ऐसा नहीं है, इट्स नॉट द केस विथ हीलिंग, बिकॉज हीलिंग के अंदर आप 7 दिन के 7 दिन भी किसी को कंटिन्यूअस हीलिंग दे सकते हो बाय ओपनिंग द रिकॉर्ड्स, क्योंकि वहां से क्या हो रहा है, आप एक्सेस नहीं कर रहे हो कोई भी इंफॉर्मेशन, आप बस एंटर कर रहे हो, हील कर रहे हो, एग्जिट कर रहे हो। ठीक है, तो वहां पे आपका अपसेट होने का या फिर आपकी एनर्जी हिलने का कोई चांस नहीं होता। तो हीलिंग आप कंटिन्यूअसली कर सकते हो, बट एक्सेसिंग जो होता है, हम जहाँ पे हम जाके सवाल पूछते हैं या फिर रीराइटिंग जो भी अभी मैंने आपको सिखाया, तो वो आप डेली बेसिस पे नहीं कर पाओ। नाउ कमिंग टू पार्ट जो है आपका, अब हमने देख लिया कि रीराइट कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं कि आप रिकॉर्ड्स को हील कैसे करते हो। तो कर्मा जहां पर भी क्रिएट हो रहा है उसको हील करना पड़ेगा। पास्ट लाइफ जहां पर भी क्रिएट हो रहा है उसको हील करना पड़ेगा। सो नाउ कर्मा क्या सिर्फ आपकी इस लाइफ का होगा, यस और नो, या फिर सिर्फ पास्ट लाइफ का होगा? इज इट रिस्ट्रिक्टेड टू पास्ट लाइफ और इज इट रिस्ट्रिक्टेड टू दिस लाइफ ओनली? बोथ, राइट, वेरी गुड। सो कर्मा पिछली जिंदगी का भी हो सकता है, कर्मा इस जिंदगी का भी हो सकता है, कर्मा कर्मा है। ठीक है, सो कल को मैं कोई गलत काम कर दूं किसी के, जैसे आपने मुझे क्लास फी दी, मैं आपसे क्लास फी लूं और मैं आपको पढ़ाऊं ही ना, एंड मैं आपको ब्लॉक कर दूं, ऐसा बहुत हो रहा है ना आजकल। सो मैं आपको पढ़ाऊं ही ना, तो फिर उसके बाद वो मेरा कर्मा है दैट आई हैव क्रिएटेड इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, सो दैट्स एन एग्जांपल। सो कर्मा आप छोटी छोटी चीजों में भी अपनी इस लाइफ साइकिल में क्रिएट कर सकते हो, एंड उसके लिए फिर आप सफर करते हैं। नाउ हाउ टू हील योर कर्मा, उसके लिए वो करते हैं ना, इसकी हीलिंग के 2 पार्ट्स हैं। तो यू कैन राइट दिस डाउन। फर्स्ट है आकाशिक हीलिंग, जहाँ पे हम कुछ वर्ड्स बोलते हैं एंड उस चीज को इंटेंशन देते हैं, दैट इज योर आकाशिक हीलिंग। नाउ जो सेकंड थिंग होता है उसको बोलते हैं वायलेट फ्लेम रेकी। ठीक है, सो वायलेट फ्लेम रेकी देते हैं हम टू हील।
तो वायलेट फ्लेम रेकी के अंदर हम हार्ट चक्रा से वायलेट फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, वो एनर्जी किसी के रिकॉर्ड्स को देते हैं एंड उसके रिकॉर्ड्स को हील करते हैं। ठीक है, सो आई विल बी टीचिंग यू बोथ वायलेट फ्लेम एंड जो आप वर्ड से चेंज कर सकते हो। नाउ फॉर इंस्टेंस आपको किसी का, आप दोनों मेथड्स को कंबाइन भी कर सकते हैं कि पहले आपने वर्ड से चेंज कर दिया, उसके बाद आप उस पर्सन को इंटेंशन के अंदर वायलेट फ्लेम रेकी देके हील कर। ठीक है, सो बोथ मेथड्स कैन आल्सो बी कंबाइंड टू हील योर रिकॉर्ड्स। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट मेथड which is थ्रू योर वर्ड्स। तो यहाँ पे आपका है फर्स्ट कार्मिक हीलिंग। ठीक है, सिर्फ कर्मा आप हील कर सकते हो। किसी सोल कॉन्ट्रैक्ट में अब आप सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को भी हील किया जाता है, बट आप सोल कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं कर सकते हो कि अच्छा वो इंसान मुझे माफ कर दे, और तो ठीक है रिपेंटेंस कैन ऑल्सो बी देयर, बट ये नहीं कर सकते कि बस वो जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए, आउटकम आप चेंज कर दो, वो नहीं होगा। आप अपने से उनकी रिलेशनशिप को थोड़ा सा बेटर कर पाओगे, कर्मा थोड़ा सा रिजॉल्व कर पाओगे, इतना कर सकते हो। तो नाउ बिफोर कार्मिक हीलिंग, अगर फॉर इंस्टेंस आप ये समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको आप मैं डॉक्टर हूँ, आप मेरे पास आ रहे हैं, मैं आपको गोली दे रही हूँ, ठीक है, कि ये आपको प्रॉब्लम है, हील हो जाएगी, ये गोली खाइए। ठीक है, सो आप वो गोली खाते हैं, बट आप बोलते हो ये डॉक्टर बेकार है, इसकी दवाई में भी कोई वो नहीं है, या फिर गोली खा भी लेते हैं तो उसको फेथ से नहीं खाते। ठीक है, सो उसको उसके ऊपर विश्वास नहीं रखते, तो क्या वो ट्रीटमेंट आपके लिए काम करेगा? नहीं करेगा, राइट? ऑब्वियस है ये, इसको तो यस और नो भी नहीं पूछ सकते। तो ना यहाँ पे क्या काम करेगा, व्हाट विल वर्क फॉर यू इज द सेम थिंग। यहाँ से आप मेरे पास, फॉर इंस्टेंस मैं ऋतु के पास गई कि ऋतु प्लीज हील माय रिकॉर्ड्स एंड मेरे को कार्मिक हीलिंग दो, मेरे को कर्मा रिजॉल्व करके दीजिए। बट ऋतु मेरा कार्मिक हीलिंग कर रही है, उनको आता है, एंड उन्होंने मेरा आकाशिक हीलिंग किया फॉर कर्मा। तो बट मैंने वो हीलिंग करवा लिया, बट ना मैंने कोई पेशेंस रखी, ना मेरे को कोई रिपेंटेंस है कि मैंने पास्ट लाइफ में क्या किया है। डिस्पाइट नोइंग, मैंने देख भी लिया है, मुझे बता भी दिया गया है, ऋतु ने मेरा फर्स्ट बारी रिकॉर्ड एक्सेस किया था एंड मुझे उन्होंने बता भी दिया है कि क्यों कर्मा क्रिएटेड था आपके नाम पे आशिता, आपने क्या क्या किया था। ठीक है, तो मुझे पता भी है, फिर भी मेरे को उसके लिए कोई रिपेंटेंस नहीं है, मुझे दुख नहीं है, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ कि मेरी गलती है, इस उसमें भी एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ कि ठीक है मैंने उस पर्सन का कर्मा देना है, इसीलिए मैं उस पर्सन से अभी मिली हूँ। मैं इंस्टेड ये बोल रही हूँ उसी की मेरी तो कोई गलती नहीं है, थप्पड़ उसने मारा, ये उसने किया, वो उसने किया, और मेरी इसमें क्या गलती। ठीक है, सो यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है, बट आपको हीलिंग कराने के साथ साथ क्लाइंट को भी समझाना होता है, खुद भी समझना होता है कि किसी का कर्मा देना है, कोई भी कार्मिक चीज आपने रिलीज करनी है, तो यू हैव टू बी रिपेंटफुल। ठीक है, आपको उनको दिल में सॉरी फील करना है, चाहे आप मुंह पे जाके ना बोले चलेगा। ठीक है, सो आप चाहे मुंह पे आपको इगोइस्टिक लगता है, बट आप दिल के अंदर उस इमोशन को चेंज करने की कोशिश करें, एक्सेप्ट करेंगे कि ठीक है ये मेरा पास्ट लाइफ का कर्मा है और ये ऐसा ही था, अब मैं इसको हील करूंगी तभी मैं अपनी जिंदगी ठीक करूंगी। बट अगर मैं इस ईगो में ही फंसी रह गई कि नहीं गलती तो उसकी है, मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर वहां मैं ही कर्मा भी हील नहीं कर रही हूँ, जिंदगी में मैं मेरी वही अटकी हुई है, उस इंसान का तो कुछ नहीं जा रहा। ठीक है, सो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट कि आपको उस चीज को हील करना। जैसे कि समवन केम टू मी, उनके जो फादर थे बहुत अब्यूजिव थे, तो अब्यूज करना, गाली देना, यूज टू ड्रिंक अ लॉट, अल्कोहलिक थे, बहुत बुरी तरह से उनको ट्रीट करते थे, देयर वाज सम फिजिकल बीटिंग्स आल्सो। तो मैंने उनको बोला कि आप
मैं हीलिंग करूंगी आपके लिए, बट पहले आप अपने फादर को एक्सेप्ट करो कि ये पिछली जिंदगी में आपने उनके साथ क्रिएट किया था, तो ये आपके कार्मिक फादर है, ठीक है। तो आपने वो जो चीजें उनके साथ की थी, जो भी किया था मैंने उनको बताया, तो आपने उसको एक्सेप्ट करना है एंड आपने ये सोचना है कि अच्छा ठीक है, उसने मैंने उनका कर्मा देना था, अब वो जो मेरे को बोल रहे हैं मेरे को अपने ऊपर नहीं लेना, मुझे बस ठीक करना है अपने आप को और इसमें से निकलना है। उन्होंने मुझे ये बोला कि मेरे तो कोई गलती ही नहीं है, हुआ होगा मैम, पास्ट लाइफ में हुआ होगा, मैं इस लाइफ में उस चीज को कैसे लूं। तो वो एटीट्यूड कहीं पर भी लेके नहीं जाता है इंसान को, वो एटीट्यूड। मैंने बोला ठीक है, फिर आप हीलिंग मत करवाइए, थोड़ा टाइम बाद में आके मुझे बताना कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस है। तो मेरे पास आए कि उन्होंने कहा कि मैम चेंजेस तो कुछ नहीं आया, मैं जहाँ अटकी हूँ मेरी लाइफ वहीं अटकी। तो यहाँ पे खोने वाला कौन है? वो ही थी, राइट। उन्होंने वो नहीं किया, अपने ऊपर वर्क नहीं किया, तो खोया किसने? उन्होंने खोया। तो इतनी लेक्चर देने का ये इंटेंशन है बताने का, दैट यू नीड टू नो दिस एंड यू नीड टू एक्सप्लेन टू योर client also that this is how it works. I will heal you, but you also need to change your mindset. आपको अपना mindset सुधारना है, तभी चीजें आगे बढ़ेंगी। Now, to how to do a karmic healing, first of all, intention आपकी clear होनी चाहिए, pure होनी चाहिए। So आपको पता है कि आपने अपने फादर के साथ अपना कर्मा हील करना है, एंड जो भी हो जाए मैं इसके अंदर करूंगी या करूंगा, मैं इसको चेंज करके रहूंगा। तो इंटेंशन मुझे पता है कि फादर इज द प्रॉब्लम एंड कर्मा हील करना। सेकेंडली, वहां से एज अ रीडर आप क्लाइंट के लिए या फिर खुद के लिए भी कर रहे हैं, तो यू विल ब्रिंग अ फीडबैक, ठीक है। तो आपने हीलिंग कर ली, अगेन आप कैसे करोगे? आकाशा के अंदर घुसोगे, अपने रिकॉर्ड एक्सेस करोगे, हीलिंग दोगे, फीडबैक के लिए वेट करोगे एंड फिर एग्जिट करोगे। प्रोसेस सेम है। तो यहाँ पर भी यही चीज है कि आपको फीडबैक के लिए वेट करना है। ये आपको आकाशिक मास्टर्स फीडबैक देंगे किसी ना किसी तरीके से कि हीलिंग हो गई है या फिर क्या है क्या नहीं है। अगर फीडबैक नहीं भी आता तो वो धीरे धीरे आना शुरू होगा, एंड देन यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, ठीक है। आप एग्जिट कर लिया, आपने उस पर्सन को हीलिंग दी, इंसान को पेशेंट रहना पड़ता है। तो मेरी जो स्टूडेंट है उन्होंने अपने मेरी क्लास इसीलिए ज्वाइन की थी कि उनको जो उनके हस्बैंड थे उनके साथ अपना कर्मा रिजॉल्व करना था, बट उनका जो एटीट्यूड था वो बहुत ही इम्पेशंस वाला था। कब होगा? आज इतने दिन की हीलिंग दे दी, कब होगा? आज इतने दिन के लिए। क्या आपको लगता है उनकी हीलिंग वर्क की होगी? एग्जैक्टली exactly. अब डिसबिलीफ में मत लिखो इस चीज को, बहुत ही एक कन्विक्शन के साथ लिखो कि नो, क्योंकि उन्होंने बिलीव ही नहीं किया, उन्होंने रिपेंट ही नहीं किया। उनका बस ये था कि हस्बैंड आए, मुझसे माफी मांगे, मुझे वापस लेके चले जाए। क्यों? क्योंकि आपने कर्मा क्रिएट किया है पिछले जन्म में। अब वो क्यों माफी आपसे मांगेंगे या आप क्यों माफी उनसे मांगोगे? आप बस ये बोलोगे कि हमारी रिलेशनशिप हील हो जाए एंड हम फिर से बात करने लग गए और मैं भी सॉरी बोलूं, वो भी सॉरी बोले, जिसको भी जितना सॉरी बोलना है बोल के एंड वो रिजॉल्व। तो एक इम्पेशंस, ठीक है। सो जब भी कभी भी जल्दी जल्दी नहीं करनी है, यू डोंट हैव टू बी सो डेस्परेट कि ये कब होगा कब होगा, अब होगा तब होगा, ठीक है। सो वो चीज नहीं है, पेशेंस इसके अंदर लगती है आपको। जब भी हीलिंग होती है अपने आप को काम रखना पड़ता है। आपने हीलिंग के लिए, जैसे अब मैं कहीं से भी हीलिंग कराती हूँ, तो आजकल आई एम गेटिंग अ ब्लैक मैजिक रिमूवल डन, तो मैं ब्लैक मैजिक रिमूवल करा रही हूँ, अब मैं उसके बारे में सोचती तक नहीं। मैं बोलती हूँ मैंने दे दिए वहां पैसे, वो कर रहे हैं अपना काम, अब मेरे को ये नहीं सोचना कि होगा नहीं होगा क्या होगा। आई एम बीइंग पेशेंट एंड आई एम वेटिंग फॉर द रिजल्ट। तो वो पेशेंस चाहिए। थर्ड थिंग, नाउ अब आप आते हैं प्रॉपर हीलिंग पे। नाउ जब आप से दिस वर्स, ठीक है। सो आप जब एंटर करेंगे आकाशा के अंदर, सो यू विल से दिस, द मास्टर्स ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स एंड आपका लीगल नेम, सो आशिता रिपेंट्स फॉर द कर्मा एंड जो भी इंसिडेंट है, ठीक है। जैसे कि किसी ने किसी का मर्डर किया है, ठीक है। सो
talk repents for the karma where she murdered this XYZ person, ठीक है, and she did this did that, जो भी आपने एक्सेस किया हुआ है पहले. I have learned the lesson and I plead to be forgiven. ठीक है, so वो आपने अगर अपने लिए कर रहे तो ऐसे बोलना है, please do this for the better evolution of my soul. ये बोल के फिर आपने जो मैं आपको वायलेट फ्लेम रेकी कल सिखाऊंगी वो बोलनी है, वो देनी है साथ में, एंड ये क्लब करके आप कार्मिक हीलिंग किसी को दे सकते हैं. नाउ सेकेंड थिंग, अगर आप क्लाइंट के लिए कर रहे हैं तो यू विल से द मास्टर्स ऑफ द आकाशिक रिकॉर्ड्स. क्लाइंट का जो भी लीगल नाम है, रिपेंट्स फॉर द कर्मा वेयर, रिपेंट्स फॉर, सो सपोजिंग आपके क्लाइंट का नाम है राकेश, तो मास्टर्स ऑफ द आकाशिक रिकॉर्ड्स राकेश रिपेंट्स फॉर द कर्मा वेयर ही से स्टोल समवन्स मनी, कुछ भी हो सकता है कि किसी का पैसा उन्होंने चुराया, ऐसा किया, वो किया, कार्मिक डेट क्रिएट किया. दे हैव लर्न द लेसन थ्रू आशिता. ठीक है, जैसे मैं उनका रिकॉर्ड पढ़ रही हूँ, तो आशिता, आई प्लीड, दे प्लीड टू बी फॉरगिवन, प्लीज, सो आई चेंज दिस. ठीक है, दे आई लिखा हुआ है, सो दे प्लीड टू बी फॉरगिवन, प्लीज डू दिस फॉर द बेटर एवोल्यूशन ऑफ देयर सोल. ये आप लिखेंगे, या फिर आप क्लाइंट से भी बुलवा सकते हैं. तो मास्टर्स ऑफ द आकाशिक records, I Rakesh repent for the karma where I did this, and through the Akashic record reader Ashita, I plead to be forgiven. Please do this for the better evolution of my soul. Now difference क्या है कि अगर क्लाइंट अवेलेबल किसी दिन नहीं है, आप उनकी हीलिंग करें, देन यू कैन से इट ऑन देयर बिहाफ. ठीक है, सो परमिशन उन्होंने आपको हीलिंग की दी हुई है, आप उनके बिहाफ पे ये वर्ड्स बोलेंगे. तो वैसे करेंगे. अगर क्लाइंट आपके सामने है, जितने भी दिन वो सामने रह पाए, तो वो खुद ये वर्ड्स बोलेंगे, एंड फिर आप उनकी वायलेट फ्लेम रे की हीलिंग शुरू करेंगे. ठीक है, so this is one method which is karmic healing. Now past life healing भी same होती है, क्योंकि कर्मा जैसे मैंने कहा पास्ट लाइफ का भी हो सकता है, इस लाइफ का भी हो सकता है. पास्ट लाइफ क्या है? पास्ट लाइफ ही है. ठीक है, तो जो आपके पिछले जन्म का कर्मा है उसको आप पास्ट लाइफ हीलिंग से चेंज करेंगे. सेम थिंग, आप रिकॉर्ड्स को एक्सेस करेंगे, आकाशिक एक्टिवेशन प्रेयर बोलेंगे जो भी, एंड नाउ यू विल से दिस वर्ड्स. ठीक है, तो आप इस वर्ड्स को बोलेंगे. तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे यही है कि आप थोड़ा सा वर्ड्स में डिफरेंस है कि फ्री मी फ्रॉम ऑल द पास्ट इन्फ्लुएंसेस फॉर द बेटर एवोल्यूशन ऑफ माय सोल इंस्टेड ऑफ कर्मा. वैसे ही क्लाइंट के लिए भी वही सेम चीज है कि जो भी ट्रॉमा है वो उसको याद करना है, जो भी गो थ्रू किया है पास्ट लाइफ में. तो पास्ट लाइफ की हीलिंग के अंदर कुछ भी आ सकता है. तो पास्ट लाइफ का जो कर्मा क्रिएटेड है वो भी आ सकता है. तो जैसे मैंने अपना बताया कि किसी ने स्ट्रैंगल किया था, या मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया है, उसका क्या रीजन निकला है, वो भी आ सकता है. तो पास्ट लाइफ हीलिंग के अंदर जो भी पास्ट से जुड़ा हुआ है, एवरीथिंग कैन बी कवर्ड अंडर दिस. ठीक है, तो यहाँ पे आप वो बोलेंगे, एंड यू विल say this whole verse, and you will wait for the feedback, and आप फिर एग्जिट करेंगे. ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स हैं जहाँ पे आप अपने रिकॉर्ड्स को हील कर सकते हैं, एंड अपने रिकॉर्ड्स को फिक्स कर सकते हैं, या तो री राइटिंग से या हीलिंग से. तो आप ये डिसाइड कीजिए री राइटिंग आपको किस सिनेरियो में करनी है, एंड हीलिंग आपको किस सिनेरियो में करनी है. आपको डिफरेंस में समझा चुकी हूँ. राइट, सो पास्ट लाइफ सिर्फ पास्ट की चीजों के लिए होगा, कार्मिक इस चीजों इस लाइफ की, प्लस अगर पास्ट लाइफ कर्मा है तो उसके लिए. ऑलराइट, सो नाउ एनी क्वेश्चंस एनीवन? वायलेट फ्लेम रेकी जो मैम हम, थोड़ा जस्ट अ सेकेंड, सो वायलेट फ्लेम रेकी जो हम सीखेंगे वो कल अट्यूनमेंट के बाद सीखेंगे. सो उसको आपने इसके साथ किसी भी एक मेथड के साथ क्लब करके करना होगा. ठीक है, एक चीज और बता देती हूँ कि कितनी डेज की आप हीलिंग देंगे, वो मैंने आप सॉर्ट ऑफ मिस कर दिया. तो आप हीलिंग जब देंगे इट विल बी फॉर 7 days, 11 days, 22 days, या फिर 31 days, या फिर 45 days. ठीक है, सो ऐसे करके आपने देना है 7, 11, 7, 9, 11, 21, 31, 41 ऐसे करके आप दे सकते हैं.
नाउ अब आप बोलेंगे कौन से केस में कितनी दे, तो वो आप डिसाइड करोगे जब आप रिकॉर्ड्स एक्सेस करोगे। सो फॉर इंस्टेंस आपने किसी के रिकॉर्ड्स एक्सेस किए एंड उसके अंदर उस इंसान का ज्यादा कर्म है, उसने बहुत सारी चीजें क्रिएट की हुई, किसी को मारा भी हुआ है, किसी के पैसे भी लेके भागा हुआ है, जो भी, ठीक है। सो हाई लेवल का कर्मा है। सो हाई लेवल का कर्मा कौन सा होगा? मर्डर, ऐसी ऐसी चीजें करना, बड़ी बड़ी चीजें करना। छोटे लेवल पे क्या होगा कि किसी को रिलेशनशिप में मिसट्रीट करना ना, मिसट्रीट के अंदर भी किसी को इंतजार कराना छोटा लेवल होगा, और किसी को मारना, अब्यूज करना उससे बड़ा लेवल होगा, ठीक है। सो उस हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि वो कितने हीलिंग वो पर्सन मांगता है, ठीक है। सो हाँ जी, अब आप सवाल पूछो। मैम, पहले तो जैसे आपने बताया इसमें कि जैसे हम जब रिकॉर्ड एक्सेस करेंगे हीलिंग के लिए, पर्पस के लिए, तो हीलिंग हम डेली बेसिस पे दे सकते हैं, लेकिन जो रिक्रिएशन आपने बताया वो डेली बेसिस पे नहीं देना है, राइट मैम? वो 7 डेज के लिए करना है। मतलब वो डेली बेसिस पे कंटिन्यू 7 डेज करना है, राइट? करेक्ट। और उसके बाद हम उसको फिर से कितने दिन बाद फिर रिपीट करेंगे मैम? अगर पर्सन को फर्क नहीं पड़ रहा है 21 दिन में, फिर आप रिपीट करो। अच्छा, मतलब 21 डेज तक मुझे वेट करना पड़ेगा उसके बाद। और कर अगर हीलिंग के पर्पस से भी हम लोग देखें कि जो भी प्रॉब्लम है, तो 7 डेज तक मैंने दिया, कोई नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, उसके बाद फिर से मुझे 21 डेज के लिए वेट करना पड़ेगा कि क्लाइंट का कैसे क्या चेंजेस आ रही है। अच्छा, हाँ। इसमें मैम आपने लिखा है पास्ट लाइफ कर्मा एंड जो कर्मा वाला जो हीलिंग, दोनों में ही आपने लिखा है वेट फॉर फीडबैक। तो मैम ये फीडबैक का मुझे समझ में नहीं आया। एक तो आपने बताया आकाश, कि आप सवाल पूछ के क्या करते हो? हाँ, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट मिलेगी। तो मुझे फीडबैक का ये मीनिंग जानना है कि जब हम लोग रीडिंग करते हैं उस समय तो फीडबैक आएगा, लेकिन जब हम हीलिंग करते हैं उस समय क्या इस टाइप का कुछ फीडबैक आएगी कि ये रिजॉल्व हो गई ये प्रॉब्लम, या सॉल्विंग हो गई, या इतना परसेंट कुछ सॉल्विंग हुआ है, इस कुछ टाइप का? आएगा। हाँ, तो ऐसे लेवल पे आएगा कि इस इंसान को इस चीज पे काम करने की जरूरत है, इस इंसान को ये करने की जरूरत है, ऐसी लेवल पे। अगर इंसान, जैसे मैं, मेरे बहुत स्टूडेंट्स को ऐसा आ चुका है कि नरसिम्हा कवच पढ़िए, गौशाला में जाके सेवा कीजिए, एक एक शिव जी का मंत्र पढ़िए। जो लड़की क्रिश्चियन थी उसको शिव जी का मंत्र पढ़ने को बोला गया, ठीक है। सो ऐसे कर करके कुछ ना कुछ फीडबैक्स आते रहते हैं। तो ये हीलिंग के साथ साथ भी वो पर्सन ये सब कर सकते हैं। तो तो कभी कभी नहीं भी आते, ठीक है। सो कभी कभी नहीं भी आते, बट किसी एक दिन रीडर की जो थर्ड आई है वो काफी एक्टिवेटेड है तो आ भी जाते। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा ही आएगा, थोड़ा सा वेट करेंगे 3-4 मिनट्स, अगर कुछ ना कुछ आपको फीडबैक मिलेगा वहां से, वो लेके आपने उस चीज पे वर्क करना। तो ये जो चीज जो फीडबैक से हम लोगों को मिलेगी, जो हीलिंग के साथ साथ हमें क्लाइंट को देना है, तो ये कितने दिन बेसिस पे हमें उसको बोलना होगा? क्योंकि वो तो पूछेगी कि मुझे कितना दिन तक करना है इसको। तो वो देखिए, वो आता है जैसे कि 7 डेज, जो भी वो मोस्टली आता है। अगर नहीं भी आ रहा तो फिर उसको यही बोल दीजिए ना कि एक रफ डेज आप खुद अपने हिसाब से दे दीजिए। जैसे मेरे स्टूडेंट को आया था, एक ही बारी नरसिम्हास्त्र वो कवच पढ़िए, ठीक है। तो वो ओके, करने को आया था, तो फिर वैसा आता है। नहीं भी आता तो आप उसके प्रॉब्लम के हिसाब से सजेस्ट कर। दे सकते हैं, या जो मेरा इंट्यूशन आ रही है वहां पर रुकने के टाइम पे उस हिसाब हाँ, से भी क्लाइंट को उस दे हिसाब सकते से। हाँ। हैं। और जो रिक्रिएशन वाला है ये मैम, ये रिक्रिएशन वाला जो आप बता रहे हैं कि पहले तो हमें ओपन करने के बाद जो हमने देख के आए थे वो पहले विजुलाइज कर लेना है 2-3 बार, उसके बाद इंस्टेंटली हमें जो न्यू क्रिएशन उसको देखना है। जैसे आप बता रहे कि 5 सेकेंड के अंदर उसको न्यू वाला कुछ देखना है। मैम 5 सेकेंड थोड़ा सा कम नहीं हो जा रही है? 5 सेकेंड में कुछ न्यू क्रिएशन, मतलब इतना जल्दी फास्ट करना।
देखिए इतना बड़ा बड़ा तो कुछ होता ही नहीं। अब आप मेरे को इमेजिन करने को बोलेंगे कि उस पर्सन का मैंने देखा कि उसने मर्डर किया था, और ये तो देखो कौन सा, आप जब एंटर करोगे तो एक एक घंटे की मूवी चलेगी वहां पे, आपको भी तो इतने ही टाइम फ्रेम में आएगा। तो वो हार्ड एंड फास्ट नहीं है, अगर हो सके तो 5 सेकंड के अंदर अंदर कर लीजिए, अगर ज्यादा टाइम लेना है तो इट्स तो 5 सेकंड के अंदर 2-3 टाइम, और जितना भी मुझे लग रही है उस पांच हिसाब से। सेकंड के अंदर एक टाइम, फिर 5 सेकंड दूसरी बारी, फिर 5 सेकंड तीसरी बारी। यस, 2-3 बार वैसे करके देख लिया, और अगर मुझे और भी लग रही है कि मुझे और भी देखना है तो उस हिसाब से हाँ देखने के बाद फिर जो क्लोजिंग प्रोसेस है उस हिसाब से प्रॉपर वे हाँ, से निकल जाना। करेक्ट करेक्ट। ओके, ठीक है, थैंक यू। हाँ मैम जी, गुड इवनिंग। एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चंस? मैम गुड इवनिंग और अर्पिता मैम। गुड इवनिंग। मैम एक 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 वीक में कितने रिकॉर्ड्स हम एक्सेस कर सकते हैं, मतलब कितने क्लाइंट्स की? देखो, एक्सेस आप कितने भी कर सकते हो, हिम्मत नहीं बचती है इतने सारे रिकॉर्ड एक्सेस करने का, क्योंकि ये जो है सब, अब इसकी एनर्जी एक्सचेंज भी बहुत हाई होती है, ठीक है। तो लोग मिनिमम इसके लिए 2,500-3,000 चार्ज करते हैं मिनिमम, एंड मैक्सिमम का तो पूछो मत। आप रेशम कंबोज के रेट्स देख सकते हैं वहां पे, वो तो काफी ज्यादा चार्ज करती है। तो मतलब अब ऑब्वियसली उनका लेवल भी बहुत अच्छा है। तो नाउ उससे लेके 3,000 से लेके 30,000 तक की रीडिंग्स हो रही हैं। तो इसके अंदर क्यों हो रही है? इसीलिए हो रही है क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत जाती है, ठीक है। सो बेटर आप खुद ही डिसाइड कर पाओगे कि अब एक ही आप रीडिंग करते हो, उसके बाद आपको कम से कम 8 घंटे की, 7-8 घंटे की नींद चाहिए, ठीक है। उस दिन यू हैव टू स्लीप, क्योंकि आपको इतना थोड़ा सा ड्रेन्ड आउट लगेगा। तो आपकी एनर्जी डिसाइड करेगी कि मैं कितनी रीडिंग्स ले सकती हूँ। एंड अगर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक है, ऑरा वीक है, वो इंसान तो रीडिंग्स करो ही मत। जैसे मैंने अभी रोकी हुई है अपनी रीडिंग्स, क्योंकि मेरे ऊपर, जैसे मैंने बोला था आप लोग को, कि बहुत हाई लेवल का ब्लैक मैजिक किया गया है, तो इसीलिए मैंने रोकी हुई है। तो जहां पे आपको लगता है कि एनर्जी लो जा रही है या फिर कोई ऑरा वीक हो रहा है, तो वहां पे थोड़ा सा ध्यान से आराम से करो। जहां पे लगता है सिर्फ एनर्जी थोड़ी सी लो है, मैं हफ्ते में 1-2 ले सकती हूँ, वहां वैसे लो, ठीक है। ओके मैम। और मैम ये मैं पता कैसे तो चलेगा कि ब्लैक मैजिक है उनके ऊपर या और उनका वीक है? वो चला ब्लैक करके मैजिक पता चल जाता है ये टैरो से। मैम हाँ, टैरो से भी देख सकते हैं हम। टैरो से। ब्लैक मैजिक बहुत आसानी से पता चलता है। आप मेरे पेज पे, गाइस प्लीज म्यूट। सो मेरे पेज पे भी जाके देखेंगे तो बहुत सारे लोगों ने डाला हुआ है काशिक के अंदर, जहाँ पे उनको ब्लैक मैजिक पता चला है। एंड मैं आपको दिखा भी दूंगी, मेरी एक और भी स्टूडेंट है, उनको काफी सारा 8 साल का ब्लैक मैजिक उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, ठीक है। इसी क्लास के अंदर तो पता चल जाता है बहुत आसानी से। मैम ही ये क्या आपका पास्ट और का है मैम या अभी हुआ है मैम? क्या? ये जो ब्लैक मैजिक आप बता रहे कि अभी मैं रीडिंग नहीं कर रही हूँ, ये क्या अभी हुआ है आपके साथ या पास्ट बहुत लाइफ? टाइम हो चुका है, लाइक जनवरी से स्टार्ट हुआ। अच्छा, मतलब इस टाइम पे ही हुआ है। ओके ओके। मैम और एक क्वेश्चन है मैम। मैम हम खुद की अगर रिकॉर्ड एक्सेस करें तो वो भी एनर्जी डिपेंड करता है कि 1 मंथ में एक बार करो या 2 मंथ में एक बार करो। खुद के रिकॉर्ड एक्सेस? हाँ कर सकते हैं हम लोग। अभी मैंने क्या बताया था, कितने टाइम में एक्सेस करना है? 5 डेज, उसके बाद 5 डेज। 5 डेज। हाँ, ठीक है। सो 5, 5, 5, 15, फिर आप महीने में 2 बार ही कर सकते मैम ये ब्लैक ओके मैजिक मैम। वाला भी क्यों हम लोग वो रिमूव कर सकते हैं पास्ट लाइफ से, अगर कोई करके ऑलरेडी आ रही है और इस जन्म में भी हम लोगों को कर रही है? हो। नहीं, वो आप देखिए, इसके अंदर हर चीज का इलाज नहीं है। कुछ हद तक जो छोटे लेवल के ब्लैक मैजिक है, इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन बहुत अच्छा है, बट रिमूवल इसके में अंदर जो है हीलिंग ऑफ ब्लैक मैजिक, अगर छोटे लेवल के हैं तो फिर सिर्फ आप उसको हील कर सकते हो वायलेट फ्लेम से। बड़े लेवल के हैं तो आपको लामा फेरा, योग माया, और जो ये शाल्वेक एक्सेट्रा, इन हुमकारा विद हलीम, इन सारी चीजों को सीख के उससे हील कर।
ऑनलाइन एक क्वेश्चन है, ये आकाश के अकाउंट सकते जो लोग स्टोरी फेल जा हाँ फेल वो मैम। बोल अरे प्रियंका तुम्हारा तो हो गया, मोहित से तो बोल रहे थे। तो और ये जो है हाँ जी, कौन बोल रहा है? एनी मोर क्वेश्चंस एनीवन? यस मैम, प्रीति हियर। सो मैम, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे हो रहा है कि अगर हम रिक्रिएशन सोचते हैं या फिर हम हीलिंग सोचते हैं, रिक्रिएशन भी एक टाइप का हीलिंग ही हो रहा है ना, कि हम उनके सिचुएशन चेंज कर रहे हैं तो उनका ठीक। तो हमें कब रिक्रिएशन करना चाहिए, कब हमें कार्मिक या पास्ट समय डिफरेंस समझ गई, बट कब हमें रिक्रिएशन करना चाहिए या फिर कब हमें हीलिंग करना चाहिए? तो जैसे मैंने कहा कि रिक्रिएट, अच्छा मेरे को कोई कॉन्सेप्ट समझाना चाहेगा? क्योंकि मैंने क्लास के शुरू में रिपीट किया, मतलब डिस्कस किया था, किसी को समझ में आया तो रिपीट करो, फिर मैं रिपीट करूँ। हु अंडरस्टूड के किन केसेस में रिक्रिएशन हो सकता है, रीराइटिंग हो सकता है, और किन केसेस में हीलिंग हो सकता रिक्रिएशन हम उस हिसाब से कर सकते हैं। सपोज किसी का हमने, जैसे आपने बताया कि पास्ट लाइफ में हम किसी का डेथ कर दिया है या ऐसा कुछ कर दिया है या बहुत बुरा कुछ किया है, उस हिसाब से हम रिक्रिएशन तो नहीं कर सकते। उसमें हमें कर्मा हीलिंग एंड वो वाला ही करना होगा। और है। अगर हमने कुछ छोटा मोटा इशू है, रिलेशनशिप में कुछ इशू हुआ है छोटा, अगर कुछ प्रॉब्लम है, तो उस हम्म। हिसाब से हम लोग रिक्रिएशन कर सकते हैं। हाँ, तो छोटा मोटा इन द यस सेंस यस। कि जैसे कि क्लॉस्ट्रोफोबिया है, स्नेक बाइट का फियर है, देन स्किन रिलेटेड इश्यूज है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम है जो किसी पास्ट लाइफ के फियर की वजह से क्रिएट हुई है, ठीक है। सो वैसे चीजें हैं, तो ना ना अगर आपके ऊपर पेड़ गिरा था तो आपको पेड़ से डर लगता है, ठीक है। तो आप पेड़ को जाके कर्मा के लिए ये नहीं बोलोगे कि मेरे को तुम कर्मा दो या जो भी, ठीक है। सो दैट केस में कार्मिक हीलिंग नहीं काम करेगी। तो ना यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जब एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, एक्सटर्नल चीजें होती है, जैसे कि कोई फियर क्रिएट हो गया, ट्रॉमा क्रिएट हो गया आपकी लाइफ में, पास्ट लाइफ में, उसको आप रीराइट कर सकते हो। बट अगर किसी ने आपका कर्मा लेना है, जैसे कि अगर मेरे और किसी और के अंदर कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड है, कुछ ऐसा क्रिएटेड है, तो वहां पे मैं उसको कार्मिक हीलिंग से ही रिपेंटेंस, सॉरी, ठीक है, फील करना, एक्सेप्ट करना, उसी से आप हील कर पाओगे। रीराइटिंग से कोई फायदा नहीं होगा। ये कैसे करोगे कि किसी ने मुझे मारा, अब वो चेंज हो जाए, उसने मुझे मारा, ठीक है। सो दैट इज नॉट एप्लीकेबल, राइट? यस मैम, हाँ जी, अंडरस्टूड। हाँ जी। एनी मोर पीपल, एनी क्वेश्चंस? यस, इट्स ऑन माय फैमिली, पूरी फैमिली पे। पर मेरी फैमिली है ना, थोड़ी नॉन स्पिरिचुअल टाइप के लोग हैं, मेरे टाइप के नहीं है मतलब मेरे जैसे नहीं है, तो वो मानते नहीं है इस चीज पे, तो मैं समझा भी नहीं पाती। हाँ जी, एनी मोर क्वेश्चन? यस मैम। जो हाँ जो आप जी। प्रेयर बताई है उसमें प्रोटेक्शन है हमारे लिए भी, जो आप हमें अट्यूनमेंट के टाइम कराएंगे। बिकॉज मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम किसी का आकाशिक रिकॉर्ड देख रहे हैं और उसमें अगर कोई ब्लैक मैजिक, जैसे आप कह रहे हो कि ब्लैक मैजिक का कुछ होता है, तो अगर वहां पे कुछ एनर्जीज अगर ज्यादा स्ट्रांग है जिसकी वजह से अगर हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है। मैंने आपको ये क्या सिखाया था, 3D और 5D के बारे में क्या बताया, ये पहले बताओ मुझे, 3D, याद कर। मैम जो जो भी चीजें होंगे वो 5D में होंगी, 3D में हमें 5D हम में। हाँ एग्जैक्टली, एक तो वो चीज है। बट अगर आपको आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है, डर लगता है, तो उसके लिए मैं आपको ऑरा लॉकिंग सिखाऊंगी। बट हाँ, आप उससे ऑरा लॉक कर सकते हैं अपना। बट ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ वहां से अफेक्ट हो नहीं सकता आपको, कि एनर्जी उनकी, जो रीजन आपने देखा है ना, आपने हील आप नहीं कर रहे हो उनके ब्लैक मैजिक को। जैसे मैंने कहा कि ब्लैक मैजिक को हील करना आकाशा के बस का नहीं है, ठीक है। सो वहां पे आप रीजन पता कर सकते हो, बट हीलिंग नहीं दे सकते हो। जहां पे हीलिंग आप दे रहे हो, तो वहां पे आपको डरने की जरूरत है, यहाँ पे कम होता है। बट यस, अगर आपको फिर भी लगता है तो आई टीच यू और लॉक, ठीक है। तो वैसा हो। एनी मोर क्वेश्चंस? यस मैम। हाँ जी। मैम आपने बताया था जो हम सील लगाएंगे एक कागज पे, और सील हाँ का जी।
क्लाइंट को देंगे ये समझ में नहीं आया, मतलब कोई कागज देंगे हम उसे? आप जैसे कि डिस्टेंट क्लाइंट है, जैसे आप कहीं और बैठे हो, मैं चंडीगढ़ में बैठी हूँ, तो मैं आपको सील सेंड कर दूंगी ड्रॉ करके पेपर पे, आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे एंड अपने सामने उसको रखें। तो अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो आप अपना सील ड्रॉ करके अपने सामने लटकाएं, सबकॉन्शियस माइंड को चेंज कर। ठीक 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 है, ठीक है। राइट। हाँ जी। इफ यू आर आउट ऑफ बॉडी एंड इन हायर level of consciousness, will it impact our energies through during healing? I didn't get this. शीना है ना? मैम आई हैड वन क्वेश्चन, कैन आई आस्क? क्या? मैम वो सील आकाशिक में अलग अलग मिलेंगे ना हमको, वो टाइम पे मिलेंगे तो वही देना है, राइट? करेक्ट करेक्ट। किसी और ने नहीं पूछा है तो वो पूछे, बाकी जो पूछ चुके हैं फिर उन पे लास्ट में आते हैं। मैम एक क्वेश्चन है, हाँ अर्पिता जी। है। मैम ये आकाशा के अकॉर्डिंग नहीं है मैम, थोड़ी क्यूरियोसिटी हो रही थी कि मैं जब आज शाम को जाग करके उठी हूँ तो मैंने जैसे प्रणाम करके उठी, एक बड़ा सा स्कॉर्पियो सामने आ गया, मतलब दुर्गा माता के फोटो के सामने। तो व्हाट इज द रीजन? देखिए वो डिपेंड करता है उस टाइम पे आपका क्या था, मैं आपको आकाशा के बारे में बता पाऊंगी, बट अगर आपके सबकॉन्शियस लेवल पे अगर आप जब भी मेडिटेट करते हैं किसी इशू के बारे में आप सोचते हैं, तो फिर अगर आपको ऐसा कोई चीज मिलती है तो वो आपको वार्न करने के लिए, जैसे स्कॉर्पियो सांप एक्सेट्रा, या आपको किसी के डिसीट के लिए वार्न करने के लिए मिलते हैं। ठीक है, सो वैसे हो। ओके, ओके मैम। ऑलराइट। सो आई होप सब लोग कर रहे हैं। ये क्विकली 5 मिनट्स में डिस्कस कर लेते हैं। हु हैज डन देयर क्लियर सेंस एक्सरसाइज? आपने किया है? ओके। ऑलराइट। एनी फीडबैक, एनी प्रॉब्लम्स दैट कमिंग योर वे? टुडे समवन शेयर्ड उनका जो एक मैसेज आया था, वो काफी एप्ट आया था उनके, उन्होंने जब अपना वो क्लियर कॉग्निजेंट का किया, तो इसीलिए मैसेजेस लोगों को मिल रहे हैं अच्छे खासे। प्लीज कंटिन्यू कीजिए उसको, कल भी कीजिएगा, बिकॉज दिस विल डेवलप योर क्लियर सेंस, आपको एक अलग लेवल पे लेके जाएगा। एनी वन? हाँ जी, जयश्री, एनी इश्यूज? यस मैम, एक्चुअली क्या हो रहा है ना, ऑब्जेक्ट लेके इमेजिन करना मेरे लिए पॉसिबल हो रहा है, उसको मेरे को एकदम परफेक्ट हो रहा है, बट है ना ऑटोमेटिक राइटिंग के टाइम पे ना, मतलब जब लिखने जाती हूँ ना, तो ना सडनली कुछ ऐसे एकदम ब्लर इमेज दिखने लगती है, बट फील ही नहीं होता कि क्या है सामने, मतलब एकदम कंफ्यूजन होता है कि मैं क्या कर रही हूँ करके ऐसे। ऑटोमेटिक राइटिंग जब आप देखने की कोशिश करते हो ना, तो आप एक तो वो क्रिस्टल यूज करो, इसीलिए मैंने आप लोग से वो क्रिस्टल मंगवाया था, तो हम्म। क्रिस्टल वहां पे रखो, विजन क्लियर होगा। सेकेंडली, ऑटोमेटिक राइटिंग के अंदर आपने जो आंखें बंद करके जैसा भी आ रहा है, जैसे कोई वी फॉर्म हो रहा है, एक्स फॉर्म हो रहा है, जो भी आ रहा है वो ड्रॉ करना होगा। ठीक है, सो हम्म। वैसा आपने करना है, तो वॉट एवर इज कमिंग जस्ट फॉर्म इट एंड जस्ट राइट इट, क्योंकि कभी कभी वो ही बहुत बड़े बड़े मैसेज दिए जाता है। हम्म। तो क्या होता है पता है मैम, जब भी फिर जब भी आईज ओपन करती हूँ ना, तो पता नहीं, मतलब मोर देन 2-3 आवर्स के लिए ना मेरे को कुछ दिखता ही नहीं है, ऐसे पूरा ना ऐसा डार्क में बोलते हैं ना, एकदम ऐसे पता नहीं, कुछ अलग वो मतलब दिखता ही नहीं है क्रिस्टल मेरे को। हाँ। रख के देखो थोड़े दिन, जिन जिन को ओके। भी देखने में इश्यू हो रहा है, या फिर उनको थर्ड आई मेडिटेशन करने के भी टाइम पे वो क्रिस्टल रखे। हाँ, आफ्टर मेडिटेशन, यस यू कैन डू। और सो फिर मैम गाइस जैसे ना फिर सेवन प्लीज। चक्रा हीलिंग, और 7 चक्रा हीलिंग और टैपिंग मेथड से फिर नॉर्मल हो जाता है, फिर 15-20 मिनट्स में 21 मिनट्स का हीलिंग करने के बाद मेरा नॉर्मल हो जाता है, फिर ऐसा रेकी हीलिंग देने के बाद हो जाता है फिर। हो जाता है? हाँ हाँ। ठीक है। ओके, और सिर्फ वो क्रिस्टल रख के देखो। ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है। तो गाइस प्लीज कंटिन्यू विद द एक्सरसाइजेस। ठीक है, उसको कल भी 5 मिनट कर लो,
एंड बहुत इंसाइट्स देता है वो आपको। तो अब कल हमने अट्यूनमेंट करना है। सो प्लीज अगर कोई बहुत बीमार है, उसकी एनर्जी बहुत डाउन है, तो वो अट्यूनमेंट ना अटेंड करे। दे कैन टेक द अट्यूनमेंट विद इन 48 आवर्स। देखिए लाइव अट्यूनमेंट बेस्ट रहता है टू बी ऑनेस्ट। बट अगर वो लाइव अट्यूनमेंट नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है, सो मतलब नहीं ले पा रहे किसी वजह की वजह से, लाइक दे आर नॉट फीलिंग वेल, सो देन दे कैन टेक इट फ्रॉम देयर। अगर तबीयत खराब है, फीवर है, प्लीज अपने आप को फोर्स मत करना। प्लीज कीप ड्रिंकिंग वाटर। अट्यूनमेंट एनर्जी कभी कभी थोड़ी सी भारी हो सकती है, तो इसीलिए पूरा दिन आप पानी पियेंगे। ऐसा नहीं कि मैं आपको एक ग्लास पीने को बोलूंगी बिफोर द मेडिटेशन, ठीक है। Anything else anyone would like to say, or we are done with today's class? मैम ये जो मैंने जिस दिन थर्ड आई आपने करवाए थे, मैंने ग्रुप में भी दिया था कि उस दिन मेरा कुछ क्लासेस की वजह से मैं अटेंड नहीं कर पाई थी, तो मैंने नेक्स्ट डे किया था। तो करने के बाद जैसे पहले तो मुझे आंखें ही नहीं खोलने की मन हो रही थी, और सेकंड आप जब थर्ड आई से इंटर करने बोल रहे थे कोई हाउस रूम में और रूम से बाहर देखने के लिए, तो जैसे मैंने देखा कि उसमें एक गार्डन है एंड वाइट कलर का काफी सारी एंजल्स है, एंड मेरे जितने भी पापा की तरफ से जो भी जिनका भी डेथ हो गई है, उन सभी को मैंने देखा था। एंड उन्होंने ब्लेसिंग्स भी दिया एंड बातें वगैरह भी किया, लेकिन ऐसा कुछ सुना ही नहीं दिया क्योंकि मैं दिखने नहीं, से हमने कुछ सुनना ही नहीं था, क्योंकि हमने सिर्फ थर्ड आई पे काम करे थे। हमने ना उनसे कोई क्वेश्चंस किए, ना हमने वो सब कुछ वहां से हमारी वो इंटेंशन थी, तो दैट्स लेकिन मैंने ओके। तो वो कुछ क्या मतलब कुछ ऐसा कुछ था या नॉर्मल है वो? दैट्स नॉर्मल। आप अगर थर्ड आई स्पिरिचुअल रेल में जाने की कोशिश करेंगे, तो ये सारी चीजें अपने स्पिरिट गाइड से आप मिलेंगे, एनिमल टोटेम से मिलेंगे, तो फिर ये सारी चीजें नॉर्मल होंगी, ठीक ओके। है। तो दैट इज गुड। एक इंडिकेशन भी होता है कि थर्ड आई खुल रही है या खुली हुई है, उस चीज को बताता है। Alright, so I will see you tomorrow everyone, and कल हम दो ही चीजें करेंगे क्योंकि एनर्जीज हैवी होती है। सो ओनली टू थिंग्स विल डू, एक तो अट्यूनमेंट करेंगे, एक वायलेट फ्लेम रेकी सीखेंगे, उसके बाद विल बी डन विद द क्लास, ठीक है। सो आई विल सी यू टुमारो। बाय, गुड नाइट। हाँ मैम। गुड नाइट। राइट मैम।